आज की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के लिए संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या पद्धति और इससे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसके वीडियो में पहले भी आपको डाल चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका हम लिंक दे देंगे और जितने भी इसकी जो है एक्सरसाइज हैं वो आप देख सकते हैं वहां से। तो आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, तो आपने उनको देखना है और समझना है, बार बार उनको प्रैक्टिस करनी है। तो आइए देखिए। तो आइए प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या 1 आपका है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। तो इसमें पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो छात्रों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये एक संख्या पद्धति के ऊपर पहले वीडियो में डाल चुका हूं, जिसमें कि आपको सभी तरह की संख्याओं के बारे में बताया था। मैं प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, ये सब मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो परिमेय संख्या से आप अच्छी तरह से विज्ञ हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या का मतलब आपको क्या होता है, जिन्हें हम जो संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब p बटा q के रूप में अब ये शून्य पूछ रहा है, क्या शून्य परिमेय संख्या है? अब शून्य जो है आपको पता है कि शून्य के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो भी ये शून्य ही रहेगा, शून्य के नीचे मैं 2 लिख दूं तो भी ये शून्य ही रहेगा, और शून्य के नीचे अगर मैं -1 लिख दूं तो भी ये शून्य रहेगा। ये तो पता ही है आपको। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो q है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0, 0 के इक्वल नहीं है। यहां पर भी जो है 0 के इक्वल नहीं है q। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहां पर p क्या है हमारा 0 और q हमारा यहां नॉट इक्वल टू 0 है, आप देख रहे हैं। तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि हम इसे p बटा q, यानी p क्या है 0 और q क्या है 1, यहां पर p क्या है 0 और q क्या है 2। तो इस तरह से यानी कि शून्य को हम अलग अलग तरीके से परिमेय संख्या के रूप में p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप यहां पर कह सकते हैं हाँ, यानी इसका उत्तर क्या होगा, हाँ में होगा। शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो बहुत आसानी से आपने देख लिया कि ये परिमेय संख्या है, तो आप कह सकते हैं कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या है और इसे हम p बटा q के रूप में तो प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। इसके काफी इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है आपको। यहां पर आपको पता है कि दो संख्याओं के बीच में जो है हमने परिमेय संख्या निकालनी है। तो दो जो संख्याएं होती हैं उनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है, पर यहां पर उन्होंने 6 निकालने को कहा है, तो हम 6 आपको निकाल के दिखाएंगे किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो 3 और 4 के बीच ना, 3 और 4 के बीच में कितनी निकालनी है, 6 परिमेय संख्या। तो आपने ध्यान देना 6 परिमेय संख्या। तो आपने क्या करना है, जो संख्याएं हैं यानी कि 6 निकालनी है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 7। अब जो संख्याएं हैं उनमें क्या करना है, आपने 7 से इनके अंश को भी गुणा करना है और 7 से ही भाग दे देना, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा तो 3 ही रहेगा। तो यहां पर ये संख्या जो 3 है वो बन जाएगी 7 या 21 बटे 7 हो जाएगी। अब यही काम आपने क्या करना है, 4 में करना है। 4 में भी किससे करना है, 7 से गुणा करना है और 7 से भाग देना है। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और ये हो जाएगा आपका 7। यानी कि आपने कुछ नहीं किया, 7 से 7 कट गया 3 ही रहा, 7 से 7 कट गया 4 ही रहा। यानी कि हमने 3 को कन्वर्ट कर लिया 21 बटा 7, यानी कि इनके जो हर हैं वो एक जैसे बना दिए हैं और ये हो गया 28 बटे 7। यानी कि आप अब 3 को ये समझिए, ये 3 को हमने लिखा है और ये हमने 4 को लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि 3 को लिखा है हमने 21 बटे 7 और 4 को लिखा है हमने 28 बटे 7। अब इनके बीच में हमने क्या निकालनी है, इसमें हमने जो है 6 परिमेय संख्या। तो 21 के बाद आपका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा सिंपल आप 22 बटा 7, इसी तरह 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7 और 26 बटा 7 और 27 बटा 7। देखिए बिल्कुल 6 निकलेंगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो इनके बीच में इन संख्याओं को आपने लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि उत्तर आपका भिन्न, पीछे पीछे आप उत्तर देखेंगे आंसर शीट में तो हो सकता है कि ये अलग भी हो सकती है। मैंने बताया कि आपको दो संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती हैं, तो एक टेक्निक ये हमने आपको बताई कि किस तरह से आप प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। इसमें क्या है कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यानी 3 बटा 5 और 4 बटे 5। ये मैं हल करा रहा हूं तीसरे प्रश्न का।
अब इसमें आपने कितनी निकालनी है? 5 तो मैंने बताया था, ध्यान देना है। ये 5 अगर है तो 5 में आपने एक जोड़ लेना है, ये हो गया आपका 6। अब जो 3/5 को है हमने 6 से गुणा करना है और 6 से ही भाग देना है, तो ये हो जाएगा 6 × 18 और 6 × 5 30। यानी कि हमने 3/5 को क्या लिख दिया है? इस तरह से लिख दिया है। इसी तरह से आपने क्या करना है? 4/5 को भी हमने वही करना है, 6 से क्या करना है? गुणा और 6 से भाग। ये हो गया 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। यानी कहने का मतलब आपने 3/5 को तो ये लिख दिया है और जो 4/5 है वो इस तरह से लिखा गया है। तो अब बात आसानी समझ लिया आपने। यानी कि 3/5 को हम लिख सकते हैं 18/30, समतुल्य है ये भी, और इसी तरह से ये 24/30, ये एक ही भिन्न है, समतुल्य भिन्न है, ये एक जैसी है। अब आपने क्या करना है? इनके बीच में लिख देना है 18 के बाद क्या आ जाएगा? 19/30, फिर 20/30 और फिर 21/30, फिर 22/30 और फिर 23/30। ठीक निकली है 1 2 3 4 और 5, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या होता है कि मैंने बताया कि आंसर आप चेक करेंगे तो हो सकता है कि कुछ और दिया हो। तो मैंने बताया कि दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी अनंत परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, बहुत सारी परिमेय संख्या निकल सकती हैं। तो आप इसका एक टेक्निक और भी देख सकते हैं। कभी भी परिमेय संख्या निकालनी हो तो आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं इसको, जैसे कि मुझे 3 और 4 के बीच में निकालनी है, इनकी बीच में यानी कि इन दोनों का आधा, तो आपने क्या कर देना है? 1/2 करना है, 3 + 4 कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना और आधा कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 7/2। तो यानी कि इनके बीच में आपने एक संख्या 7/2 देख ली। फिर इसी तरह से इन दोनों को जोड़ दो और आधे से गुणा कर दो, वो निकल जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत सारी परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। फिलहाल आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से आप बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकालना आप जान गए हैं। तो ये प्रश्न पूरा होता है। अब आते हैं प्रश्न के 4 पर आते हैं। इसमें दिया है कि नीचे दिए गए कथन जो है आपके सत्य हैं या असत्य, अपने कारण भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। तो पहला जो प्रश्न है इसमें, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृत संख्या के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं सभी छात्र। प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्या वो होती हैं जो नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर जिन्हें कहते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से ये नंबर होते हैं। और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं? शून्य से। 0 1 2 3 4 ये आपके होती हैं। तो आपसे पूछा है क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या में भी तो प्राकृत संख्या आ गई, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से? 1 से शुरू है, ये तो 0 से शुरू है, तो यानी कि सब इसमें समाहित है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये क्या है? सत्य कथन है। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं हम। दूसरा पार्ट इसका कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब आपको पता है कि पूर्णांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? यहां पर पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। पूर्णांक आपके स्टार्ट होते हैं, वो आपके माइनस में भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लेते हैं -2 -1 0 1 2 3 और इस तरह से पूर्णांक में, यानी कि ऋण पूर्णांक भी आते हैं और धन पूर्णांक भी आते हैं। अब कंडीशन क्या है कि इसमें पूछ रहा है कि सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या के बारे में आप जानते हैं, होल नंबर वो कहां से शुरू होता है? वो 0 से होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं ये जब 0 से शुरू होता है तो नेगेटिव वाली कोई चीज नहीं है, पर पूर्णांक क्या होते हैं आपके? नेगेटिव ही होते हैं। तो यहां पर क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, क्यों यहां पर पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपको पता है कि जो पूर्ण संख्याएं होती है उसमें क्या होती हैं? ऋण वाले संख्याएं नहीं आती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं ये कथन क्या है? असत्य है। तो दूसरा कथन क्या हो गया आपका? असत्य। अब तीसरा जो प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब फिर वही बात आ गई, पूर्ण संख्या के बारे में आप जानते हैं, पूर्ण संख्या फिर वही 0 1 2 3 ये होती हैं। अब परिमेय संख्या की बात हम करते हैं। परिमेय संख्या आपकी क्या होती है? जो परिमेय संख्या की बात करते हैं वो होती है जैसे 1/2 2/3, ये सब परिमेय संख्या होती हैं। अब इसमें तो ये है ही नहीं, ठीक है नहीं, तो जितने भी आपकी हैं ये परिमेय संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं जो है नहीं होती हैं। ये कथन भी क्या हो गया? असत्य। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपने बहुत अच्छी तरह देख लेना है, क्योंकि ये कथन असत्य हो गया। अब आप आसानी से कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है पूर्ण संख्या वो नहीं होती है, एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है ये सब आपके भिन्न वाली भी आती है। पूर्ण संख्या में क्या है? 0 1 2 3
इस तरह से आ रहे हैं तो ये कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और ये आपने अपनी पूरी एक्सरसाइज समझ ली, चारों प्रश्न समझ लिए। अब हम जो है अगली जो वीडियो लाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट इसी प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके संख्या पद्धति से लाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम लेके आएंगे। कुछ वीडियो इसकी हमने पहले बना रखी हैं, उन वीडियो को आप उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप उनको देख सकते हैं। और हमारा चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आती है उसको लाइक कर सकता है, शेयर कर सकते हैं और अपनी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।